इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन अपने एमसी और बड़ी वाली टिनटिन को देखती है तो वहाँ पर दरवाजे को बंद करती है और वहाँ से जाने लगती है और अपने एमसी दरवाजे को ओपन करता है और बताता है यहाँ पर चल के आ रहा है और अपने एमसी तेजी से अंदर आ रहा होता है और अपने एमसी उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिनटिन पीछे मुड़ती है और धीरे धीरे घर से भागने की कोशिश करती है। तभी अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ता है और उसे रोकता है और बताता है जल्दी से डोर को बंद करो और अंदर आओ। और वहाँ पर बड़ी वाली थोड़ी हैरान होती है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम समझ गई ना। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बताती है ठीक है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है और अपने एमसी दरवाजे के पास जाता है और अपनी टाई को खोलता है और नॉक करता है और बताता है जल्दी से तुम बाहर आओ और अपनी डोर को ओपन करो। तभी अंदर से छोटी वाली टिनटिन बताती है अंदर कोई नहीं है, तुम चले जाओ। और अपने एमसी इसे सुनता है और फिर अपने एमसी तेजी से चिल्लाते हुए बताता है मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है तो यहाँ पर चुपना बंद करो। हम लोग देखते हैं अंदर लड़कियों के ड्रेस वहाँ पर सूख रहे होते हैं और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बैठी होती है और वहाँ पर बाहर अपना एमसी बता रहा होता है तुम जल्दी से डोर को ओपन करो, अगर तुम यहाँ पर ओपन नहीं करती हो तो तुम्हें सारे टाइम रूम के अंदर ही रहना होगा हमेशा के लिए, मैं अभी दरवाजे से जा नहीं रहा हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं छोटी वाली टिनटिन वहाँ पर अपने एमसी की बातों को सुनती है और अपनी घुटनों के ऊपर अपने सर को रखती है और सोचने लगती है। तभी टिनटिन अपनी आंखों को ओपन करती है और जाकर डोर के लॉक को ओपन कर देती है। अपने एमसी इसे देखता है, फिर अपने एमसी डोर को ओपन कर अंदर आता है और देखता है तो आसपास काफी सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं और अपनी एमसी इस चीज को देखकर हैरान होता है। और हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपनी एमसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और अपने एमसी उसे देखता है और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर एक टेबल पे अपने एमसी और टिनटिन का फोटो होता है और अपनी एमसी वहाँ पर कपड़ों को हटाते हुए बताती है वह लड़की अभी यहाँ पर कहाँ गई। और अपनी एमसी देखता है तो वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन के पैर दिख रहे होते हैं और उसके ऊपर काफी सारे कपड़े गजे होते हैं और अपनी एमसी उस पैरों को देखता है और अपनी एमसी वहाँ पर एक सांस लेता है। हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिनटिन भी वहाँ पर आ चुकी होती है और वह भी छोटी वाली टिनटिन के पैर देखती है। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी उसके पैरों को पकड़ता है जिससे छोटी वाली टिनटिन हैरान होती है और अपनी एमसी उसके पैरों को पकड़कर खींचता है काफी तेज, जिससे छोटी वाली टिनटिन के जो ब्रेस्ट होते हैं वह काफी तेज खींचे जाते हैं। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है आउच मेरा ब्रेस्ट यहाँ पर हर्ट हो रहा है और हम वहाँ पर अपने एमसी बताता है जल्दी से यहाँ पर उठ जाओ। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन छुपते छुपाते दिखती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर दोनों टिनटिन और वहाँ पर अपना एमसी बैठा होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं अपने गुस्से को शो नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने एमसी बताता है लेकिन मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह दोनों टिनटिन वहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं और वहाँ पर अपना एमसी बताता है टिनटिन जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। वहाँ पर दोनों टिनटिन कहती है यस। और तभी अपने एमसी बताता है मैं इन्हें यहाँ पर टिनटिन को बताया। और तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बताती है मैं। और तभी अपने एमसी उसे देखने लगता है। तभी छोटी वाली टिनटिन वहाँ पर रोने लगती है और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन उसे संभालने लगती है और फिर अपनी आंखों को बंद करती है और बताती है मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम दोनों यहाँ पर टिनटिन हैं, ऐसा बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है। अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और तभी अपने एमसी बताता है क्या। और हम लोग देखते हैं तभी अपने एमसी को कॉल आ चुका होता है और वहाँ पर दोनों टिनटिन बताते हैं तुम्हारा फोन बज रहा है। और अपने एमसी अपने फोन को उठाता है और बताता है हेलो तुम कौन हो। तभी वहाँ पर वह पर्सन कुछ बताता है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं अभी घर पर हूँ, मैं अभी जल्दी से जल्द वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर अपने एमसी रूम की तरफ भागता है और बताता है टिनटिन मेरा हार्ड डिस्क कहाँ पर है। वहाँ पर दोनों टिनटिन बताती हैं यह तुम्हारे स्टडी रूम पे होगा और कंप्यूटर के साइड में पड़ा होगा। वहाँ पर अपने एमसी हार्ड डिस्क को ले लेता है और वहाँ पर तभी अपने एमसी पूछता है मेरा छोटा बैग कहाँ है, स्मॉल बैग कहाँ पर है। वहाँ पर दोनों टिनटिन बता रहे होते हैं वह तुम्हारे स्मॉल टेबल पर पड़ा होगा। वहाँ पर अपने एमसी हार्ड डिस्क और अपने बैग को लेता है और उनसे बाहर आता है तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिनटिन देख रही होती है। फिर वहाँ पर छुप जाती है टिनटिन और अपने एमसी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आज रात जब मैं घर पर आऊँगा तो तुम लोग मुझे एक्सप्लेनेशन देना। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है और यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुमने मेरी बातों को सुना ना। वहाँ पर दोनों टिनटिन हाँ में सर हिलाते हैं और तभी अपने एमसी छोटी वाली टिनटिन के हाथों को पकड़ता है और वहाँ से जाते हुए बताता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो हमें चलना है, हम दोनों को अपने काम पर जाना है, नहीं तो तुम यहाँ पर लेट हो जाओगी, ऐसा अपने एमसी उससे बता रहा होता है। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बताती है लेकिन आज मेरा वर्किंग डे नहीं है। और अपने एमसी से सुनकर हैरान होता है और अपने एमसी दूसरे
दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन अपने एमसी को देख रही होती है और तभी बड़ी वाली टिनटिन वहाँ पर मुंह फुला लेती है और अपने एमसी से देखकर हैरान होता है। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन अपने एमसी को ले जा रही होती है और अपने एमसी बताता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना छोटी वाली टिनटिन से। वहाँ पर छोटी वाली बता रही होती है ठीक है मुझे इसके बारे में पता है। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है और मैं तुमसे भी बता रहा हूँ तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना आज। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपने एमसी अपनी कार के अंदर आकर बैठ चुका होता है और बता रहा होता है इस टाइम पे मेरा हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे इसके बारे में कभी ऐसा नहीं लगा था और मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज कुछ नॉर्मल नहीं रहा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी एवरेज लाइफ यहाँ से चेंज हो चुकी है और साथ में मेरा करियर लाइफ भी। और वहाँ पर अपने एमसी आ चुका होता है और वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है मैनेजर वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर है तुम्हारा हार्ड डिस्क, इसे लो और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है हार्ड डिस्क के अंदर उसे बैकअप के तौर पे यूज करो और जल्दी से प्रिंट करो और साथ में इस पे काम करना स्टार्ट करो और फिल्मिंग को स्टार्ट करो। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो चुके थे आज सुबह, अगर आप टाइम पे नहीं आते हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका होता है। और वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है बॉस नहीं मैनेजर। और वहाँ पर अपने एमसी से सुनता है और अपने एमसी उसके सर पर मारते हुए बताता है तुम मुझे मस्का लगाना बंद करो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ऑलराइट जल्दी करो और तुम लोग अपने काम को करना स्टार्ट करो। इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि और हमें एक लोकेशन को खोजना है सीन के शूट के लिए। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है मैनेजर मैं जल्दी से जाता हूँ और अपने काम को करता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी किसी और पर्सन के से बताता है तुम याद रखना कि तुम्हें प्रिपेयर करना है लकी ड्रॉ को और गिफ्ट को जो कि हमारे फैन को दिए जाएंगे, इसके बारे में भूल मत जाना। वहाँ पर दूसरा पर्सन बता रहा होता है ठीक है। और कैमरामैन उस लेडीज के पास जाता है और बताता है बॉस आज डिफरेंट लग रहे हैं आम टाइम से। और वहाँ पर लेडीज बता रही होती है हाँ मुझे पता है आज वह सुबह की मीटिंग में नहीं आए थे। और वहाँ पर कैमरामैन बता रहे होते हैं शायद इसलिए है क्योंकि इनका आज पहला दिन है मैनेजर के तौर पे। वहाँ पर अपनी एमसी इनके बातों को सुन रहा होता है और अपनी एमसी बता रहा होता है मैंने यहाँ पर सारी बातें सुनी है। और वहाँ पर कैमरामैन तेजी से भाग जाता है और वहाँ पर अपनी एमसी भी चला जाता है। अपने एमसी अपने मैनेजर रूम में आता है और अपने सीक्रेट को चलाता है और पीने लगता है। और अपनी एमसी बता रहा होता है जब मैंने ब्रेकअप के बारे में कहा था तब वो वहाँ पर कौन था, जब मैं जिसके साथ ड्राइव करते हुए आ रहा था वह कौन था, और उस वीडियो के अंदर जो पर्सन रो रहा था वह कौन था। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है काफ़ी सारी बातें। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैंने उनसे कहा है कि उन्हें घर छोड़कर भागना नहीं है। वहाँ पर अपने एमसी सोच रहा होता है और बताता है मुझे जल्दी से अपने काम को खत्म करके घर पर जल्दी जाना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस आ रही होती है मीहू। और वहाँ पर मीहू आती है और अपने एमसी उसे देखता है और बताता है बॉस। और वहाँ पर अपने एमसी सिगरेट को बुझाता है और वहाँ पर मीहू बता रही होती है क्या हुआ तुम्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही थके थके फील कर रहे हो, क्या तुम अभी भी ड्रंक हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं। और वहाँ पर मीहू उसे देख रही होती है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह पहली बार था जब मैंने उतना ज्यादा वाइन पिया था। और वहाँ पर तभी मीहू उस कार की चीज देते हुए बताती है थैंक यू। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आप मुझे थैंक यू क्यों कह रही हैं, मुझे वह पर्सन होना चाहिए जो आपको थैंक यू कहना चाहिए। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है मैं तुम्हें थैंक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे कार को लिया था और तुम मुझे थैंक्स इसलिए कहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ा था। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है इसके अलावा और कुछ नहीं। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है ठीक है। और वहाँ पर अपनी एमसी घबराते हुए बताता है बॉस। वहाँ पर मीहू उसे सुन रही होती है और मीहू हंसते हुए बताती है क्या गलत है तुम्हारे साथ, आज क्या गलत हुआ है, तुम नॉर्मल टाइम से कुछ बदले लग रहे हो। और अपनी एमसी अपने सर को खुजाते हुए बताता है और बताता है बॉस। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आप टिनटिन को अच्छे तरीके से समझती है ना। वहाँ पर मीहू थोड़ी देर के लिए ब्लश करती है और बताती है तुम्हारा इससे क्या मतलब। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पर तभी मीहू बताते रही होती है हाँ मुझे याद आया। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है डैड नहीं मेरे चेयरमैन यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं। वहाँ पर अपनी एमसी हैरान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है क्या तुम इसे भूल चुके हो, कल मैंने तुमसे बताया था कि ग्रुप के हायर अप वह तुमसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर देखना चाहते हैं न्यू प्रोमोटेड मैनेजर को। और वहाँ पर मीहू उसे ले जा रही होती है और बताती है चलो चलते हैं। तभी मीहू के जो होते हैं वह अपने एमसी से टच हो चुके होते हैं और अपनी एमसी वहाँ पर एम्बैरेस हो रहा होता है।
है। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है तुम मुझे एम्बैरेस मत कर देना। और वहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं चेयरमैन रूम के सामने वह लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर मीहू बता रही होती है चेयरमैन से डैड मैंने यहाँ पर उसे ले आया। और तभी वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है ओके। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी आता है और बताता है चेयरमैन नाइस टू मीट यू। और वहाँ पर चेयरमैन उसे कहता है जल्दी से सीट पे बैठो और फॉर्मेलिटी को भूल जाओ। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देख रहा होता है और तभी वहाँ पर चेयरमैन बता रहा होता है तुम इतना टेंशन मत लो। और वहाँ पर अपने एमसी मीहू और चेयरमैन बैठे होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी शांति से बैठा होता है और मीहू स्माइल कर रही होती है और उसके डैड भी स्माइल कर रहे होते हैं। और वहाँ पर उसके डैड कुछ जलाते हैं, कुछ चीजें तैयार करते हैं, एक प्रकार की अगरबत्ती होती है चाइनीज में। और वहाँ पर उसके डैड उसे जलाने लगते हैं और उसकी स्मेल को सुनते हुए अपना एमसी बता रहा होता है वाओ यह कितना अच्छे से स्मेल कर रहा है, यह मेरे बॉडी को काफी अच्छा फील करा रहा है। वहाँ पर मीहू बता रही होती है हाँ इसे फिजी वॉश कहते हैं और मेरे डैड के पास यह है। और वहाँ पर अब उसके डैड बता रहे होते हैं तुम काम के टाइम पे मुझे चेयरमैन बुला सकती हो। मीहू बता रही होती ऑल राइट चेयरमैन। और वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती अपने एमसी के कानों में मेरे डैड इस चीज को काफी रेयरली जलाते हैं, अच्छा है यह तुम्हारे लिए उन्होंने जलाए। तभी वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं मीहू वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं मीहू हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी मेरे सामने। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर मीहू ब्लश कर रही होती है और अपने एमसी से सुनता है। और वहाँ पर चेयरमैन बता रही होते हैं वह तुम्हारे बारे में काफ़ी तारीफें करती थी और कहती थी कि तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो और टैलेंटेड हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह इसलिए है क्योंकि बॉस मुझे एक चांस देती थी और मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट करने की हिम्मत नहीं करता था और उनके ट्रस्ट को कभी भी तोड़ता नहीं था। और वहाँ पर उसके चेयरमैन बता रहे होते हैं यहाँ पर एक न्यू यूनाइटेड मीडिया है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वहाँ पर मीहू इस चीज़ को सुन रही होती है और वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं यहाँ पर मेरे जनरेशन में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बिल्ड किया और काफ़ी अच्छा हार्डवर्क किया, लेकिन फ्यूचर जनरेशन सिर्फ तुम लोगों से बिलोंग करेगा। और वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते इसलिए तुम अपने काम को अच्छे से करना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं अच्छे से करूँगा। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते तुम्हें यहाँ पर डाउन एसेंट चाय को पीना चाहिए जो कि इंसेंट चाय है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसके नाम से यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पर मीहू बता रही होती है हाँ यह इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसे माउंटेन से निकाला जाता है इन चाय पत्तियों को, जिसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। और उन चाय के बारे में बता रही होती है मीहू काफ़ी डिटेल से। और वहाँ पर अपनी एमसी उस चाय को देखता है और बताता है थैंक यू चेयरमैन आपने मुझे यह टी दी। और हम लोग देखते हैं मीहू अपनी एमसी को देख रही होती है। वहाँ पर चेयरमैन मीहू को देखते हैं और वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं जाओ जल्दी से तुम मेरे डॉटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताओ, तुम लोग काफ़ी टाइम से उसके साथ काम करते रहे हो इसलिए बताओ कि वह किस चीज़ में कमज़ोर है और किस चीज़ में अच्छा है। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मीहू थोड़ी देर के लिए ब्लश करती है। तभी अपने एमसी बताता है यहाँ पर वर्कलोड काफ़ी आसान है, मतलब मेरे ऊपर इतना भी वर्कलोड नहीं है और हम लोग क्लासमेट रहे हैं यूनिवर्सिटी टाइम से। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है तुम्हें यहाँ पर चुप करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लेकिन हमारे ग्रुप का कोई भी काम इसके बगैर नहीं हो सकता। वहाँ पर मीहू इन सभी बातों को सुन रही होती है। और गाइस मैं तुम लोगों से बता दूँ इस वीडियो में कुछ क्लिप जो कि काफ़ी लो क्लिप के हैं और उनके क्वालिटी अच्छे नहीं है, इसलिए मैं पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो से क्वालिटी अच्छी आएगी। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है तुम्हें मेरे बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं मुझे इसके बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता है। और उसके डैड बता रहे होते हैं मुझे लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बैड है और यह काफ़ी शॉर्ट टेम्पर के ही है। मुझे यहाँ पर चिंता है क्योंकि यह काफ़ी दिनों से सिंगल रही है। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है यूनिवर्सिटी टाइम में इसे काफ़ी सारे लड़कों ने प्रपोज किया था लेकिन इसने सभी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यह ऐसे लोगों को पसंद करती थी जो इसके स्टैंडर्ड पर फिट बैठता हो। वहाँ पर मीहू ब्लश कर रही होती है और फिर मीहू बता रही होती है तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, यह चेयरमैन और एक न्यू मैनेजर के बीच की बातें नहीं लग रही है और तुम लोग यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर रहे हो। वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं जाओ मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। वहाँ पर अपनी एमसी उसे देखकर शॉक होता है और अपनी एमसी बताता है मैं। तभी वहाँ पर मीहू गुस्सा करते हुए बताती है डैड
डैड क्या आप यहाँ पर क्रेजी हो रहे हैं? आप कैसे किसी के और पर्सन के प्राइवेसी को इंटरप्ट कर सकते हैं? वहाँ पर उसके डैड उसे देख रहे होते हैं, मीऊ वहाँ पर गुस्से में देख रही होती है और वहाँ पर उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है चेयरमैन में। तभी वहाँ पर चेयरमैन बता रहा होता है देखो यह मेरे सामने इतना ज़्यादा क्रेजी होकर कैसे बात कर सकती है, इसलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होना चाहता हूँ इसके लिए। और वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं इसने कभी भी किसी भी बॉयफ्रेंड को घर पर नहीं लाया, तुम देख सकते हो, इसलिए तुम ऐसा कहने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह दोनों इसे सुनते हैं। तभी वहाँ पर मीऊ बता रही होती डैड झाओ के पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैंने आपको उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड टिनटिन है, आपको इसके बारे में पता होगा। वहाँ पर उसके डैड इसे सुनते हैं और बताते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पता है, वह काफ़ी इम्प्रेसिव है, उसका काम काफ़ी अच्छा है और उसका स्किल भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा चेयरमैन बता रहे होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी उन्हें देख रहा होता है। वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं जाओ जाओ, लेकिन उसका काम तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा काम ऐसा क्यों नहीं। तभी वहाँ पर अपने एमसी इन सभी चीज़ों को सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और वहाँ पर मीऊ इसे देखती है और बताती है डैड यहाँ पर आपको काम के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर टिनटिन है और झाओ झाओ है और आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अपनी एमसी इस चीज़ को सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगता है हाँ बॉस ने अभी कुछ कहा जैसे कि टिनटिन है और इससे मुझे टिनटिन के बारे में याद आया आज सुबह के बारे में। और तभी वहाँ पर उसके मतलब डैड बता रहे होते हैं मैं यहाँ पर कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर झाओ उनसे मतलब मुंह फुला ले और अपनी एमसी वहाँ पर शांत रहता है और सोचने लगता है आज सुबह की बातों को। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है उन्होंने टिनटिन के बारे में मेंशन किया तो मुझे आज सुबह की वह घटना वापस से याद आ गई। और अपनी एमसी उन सभी बातों को सोच रहा होता है और शांत रहता है। तभी वहाँ पर मीऊ उसे अपने हाथों से मतलब एक तरीके से होश में लाने की कोशिश करती है और अपनी एमसी बताता है आई एम सॉरी। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है हम लोग यहाँ पर साथ में काफी अच्छे से काम करते हैं। और अपनी एमसी ऐसे ही कामों के बारे में बता रहा होता है और वहाँ पर ऐसे ही कन्वर्सेशन चल रही होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर उन लोगों की कन्वर्सेशन ऐसे ही चल रही होती है और मीऊ अपनी एमसी को देख रही होती है और स्माइल करती है। वहाँ पर उसके डैड उसे देखते हैं और तभी मीऊ बता रही होती डैड नहीं चेयरमैन क्या आप लोगों का बातें खत्म हो चुकी हैं, तो हमें कुछ और भी काम है। वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं ठीक है। और तभी अपने एमसी वहाँ पर कहता है ठीक है यहाँ पर टाइम हो चुका है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी चेयरमैन के सामने आता है और बताता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और अपने एमसी वहाँ से तेजी से निकल जाता है। वहाँ पर तभी चेयरमैन बता रहे होते हैं मीहू। तभी मीहू वहाँ पर हैरान होती है, शॉक होती है थोड़ी देर के लिए। तभी वहाँ पर चेयरमैन बता रहे होते हैं तुम्हें अपने काम को थोड़े और बेहतर तरीके से करना चाहिए। और वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती डैड मुझे यहाँ से जाना है, मुझे और कुछ काम है। वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं यहाँ पर कंपनी की कुछ फाइनेंस टीम जो कि काफ़ी अच्छे सिचुएशन में नहीं है, तुम्हें यहाँ पर और भी काम को करना चाहिए। तभी वहाँ पर मीहू जाते हुए बताते हुए होती थैंक यू चेयरमैन, आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ पर उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और वहाँ पर मीहू बता रही होती है लेकिन मैं अपनी फाइनेंस इशू को खुद से सॉल्व कर सकती हूँ। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में वहाँ पर ऑफिस का काम चल रहा होता है और वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर यह क्लिप अच्छे है। और वहाँ पर अपनी से बताता है तुम इस टाइटल को चेंज कर दो, यह इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और वहाँ पर ऐसे ही कामों को कर रहे होते हैं अपने एमसी के। और अपने एमसी वहाँ पर किसी इमेज को देखता है और बताता है इस प्रोजेक्ट में यह चीज़ कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ पर और भी इस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाओ। और वहाँ पर अपने एमसी अपने काम को कर रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है लास्ट वीडियो पे जो व्यूज़ और लाइक थे वह काफ़ी ज़्यादा ही ड्रॉप हो चुके हैं, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट कहाँ है। वहाँ पर वह लोग हैरान होते हैं, शांत रहते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे और टाइम चाहिए और स्क्रिप्ट को और भी अच्छे तरीके से करो और काफ़ी अच्छे से चेक करो और उसे एडिट करो। तभी वहाँ पर कोई और एम्प्लॉई बताता है लेकिन बॉस स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें और भी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो कैश है वह काफ़ी लिमिटेड है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पर जाकर बॉस से कुछ और बातें करूँगा और कुछ और कैश निकलवाऊँगा। वहाँ पर अपना एमसी वहाँ पर टाइम टोटल 12 बज चुके होते हैं और अपने एमसी अपने कैबिन में बैठा होता है और वहाँ पर टिनटिन के मतलब चैट को देखता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लास्ट टाइम जब हमने इसके निक नेम को डिसाइड किया था तो मुझे यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हुआ था। और हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है हम लोग यूनिवर्सिटी टाइम से थे लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी वियर्ड चीज़ें महसूस नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता था कि वह काफ़ी पॉजिटिव रहती है हर दिन और वह एनर्जी और ब्राइटनेस से भरी रहती है। और अपने एमसी बता रहा होता है शायद इसीलिए वह लोग दो थे
इसलिए वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास एक वियर्ड कॉन्सेप्ट है, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और अपने एमसी वहाँ पर टाइप करने लगता है। वहाँ पर जो ऑफिस वाली टिंटिन, बड़ी वाली टिंटिन होती है वह होती है और बताती है तुम क्या कर रहे हो। और अपने एमसी वहाँ पर रिकॉर्ड कर कुछ भेज चुका होता है और वहाँ पर मैसेज किया होता है। और अपने एमसी उस मैसेज को करने के बाद देखता है तो वहाँ पर टिंटिन कुछ टाइप करती है, फिर डिलीट करती है, फिर टाइप करती है, फिर डिलीट करती है। अपने एमसी बता रहा होता है यह मुझे काफी नर्वस लग रही है। और तभी वहाँ पर बाहर कैमरामैन आता है और बताता है बॉस जल्दी कीजिए और यहाँ पर खाने को खा लीजिए। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम लोग पहले खा लो, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। वहाँ पर तभी कैमरामैन बता रहा होता है जल्दी कीजिएगा और जल्दी से आइएगा, यहाँ पर जो डिश है वह पहले ही खत्म हो जाएगी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा हो ठीक है मेरे लिए एक आइटम बचा दो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी से मुझे उस डिश को बचा देना मेरे लिए, और चिल्लाते हुए बता रहा होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिंटिन कुछ टाइप कर रही होती है, ऐसा स्क्रीन में शो हो रहा होता है। और अपने एमसी उसे देख रहा होता है और अपने एमसी अपने टी को पीता है और अपने फोन को साइड में रखता है। तभी वहाँ पर मैसेज आता है और हम लोग देखते हैं टिंटिन अपने इस टाइप के इमेज को भेजती है। और अपने एमसी इस इमेज को देखने के बाद उसके मुंह से उसका टी बाहर आ चुका होता है। और अपने एमसी वहाँ पर टाइप करने लगता है और बताता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कोई तुम्हें ऐसा करते हुए देख लेगा। और अपने एमसी बता रहा होता है क्या आसपास में कोई है। वहाँ पर अपने एमसी ऐसे ही भेजता है और वहाँ पर टिंटिन बता रही होती है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी अपने एमसी अपने मुंह को साफ करते हुए बताता है मैसेज में तुम यहाँ पर क्यूट एक्टिंग करना बंद करो, तुम यहाँ पर काफी क्यूट हो, इसलिए तुम आज रात इस एक्सप्लेनेशन को देना और जल्दी जाओ और अपनी खाने को खाओ। वहाँ पर टिंटिन बता रही होती है थैंक यू पिगी। और वहाँ पर टिंटिन बता रही होती है तुम भी अपनी लंच को कर लो। और वहाँ पर अपने एमसी फोन को रखता है और बाहर वहाँ पर उसके वर्कर बता रहे थे बॉस आपको जल्दी आना चाहिए नहीं तो यहाँ पर आपका डिश बचेगा नहीं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और अपने एमसी अपनी चेयर से उठता है। तभी वहाँ पर फिर मैसेज आता है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपने एमसी उसे चेक करता है। वहाँ पर यह छोटी वाली टिंटिन होती है। छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है क्या तुमने खाना खाया। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन हमने अभी वी चैट पे बात किया था ना। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है यह काफी कोइंसिडेंट है क्योंकि हम दोनों के माइंड सेट हैं जो कि काफी सेम है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है यह तुम हो जो कि घर पर हो है ना। और वहाँ पर तभी छोटी वाली टिंटिन अपने फोटो को भेजती है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसके टेक्स्ट करने के अकॉर्डिंग यह वही है। और अपने कुछ उसे याद आता है और अपने एमसी शॉक होता है और अपने एमसी वहाँ पर कुछ टाइपिंग करने लगता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे एक अजीब तरीके का गैस आया है। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है तुम्हें यहाँ पर क्या गैस आया बताओ। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम में से एक पर्सन जो कि टाइम ट्रैवल करके पीछे आया है और मुझे ऐसा न्यूज पहले मिल चुका है, मतलब न्यूज में ऐसा बातें हो रही थी, क्या यह मेरी बातें सही है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन कुछ भी मैसेज नहीं करती। तभी बाहर से लोग बता रहे थे बॉस आपको जल्दी आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम रुको थोड़ी देर के लिए। तभी अपने एमसी बता रहा होता है छोटी वाली टिंटिन से ऑल राइट मैं अभी अपनी खाने को खाने जा रहा हूँ और मैं तुमसे शाम को आकर बात करता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा पॉसिबिलिटी को सोचते सोचते, यहाँ पर क्या है ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और बताता है लेकिन यहाँ पर यह दो टिंटिन कहाँ से आ गई। और अपने एमसी अपने सर को टेबल पर रखता है और बताता है शायद इसीलिए वह हमेशा और हर दिन एनर्जेटिक रहती थी क्योंकि वह एक नहीं बल्कि दो थी। और अपने एमसी बता रहा होता है हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी अपने डिस्क के ऊपर सर रखा होता है और अपने एमसी सोचने लगता है जब टिंटिन कार के अंदर उन सभी बातों को बता रही होती है, मतलब एक हस्बैंड के पास दो वाइफ थी लेकिन उसे पता नहीं था। इस बातों को सुनने के बाद वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर सारी चीजें सही थी। और अपने एमसी उन सभी बातों को याद करता है और बता रहा होता है डैमेट वह सारी बातें सच थी और वह सारी बातें मेरे बारे में बता रही थी टिंटिन, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्द घर पर जाना होगा। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी अपने कैबिन से बाहर आता है। तभी वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है बॉस आप काफी देर से बात कर रहे थे। और वहाँ पर अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर सारी लंच बॉक्स खाली हो चुकी होती है और अपना एमसी बता रहा होता है पास्ट डेट तुमने सारे का सारा खाना खा लिया। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है यह तो शॉपिंग था जिसने सारी चीजें खा ली हैं और मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने कहा कि बॉस को वहाँ पर भूख नहीं लगी। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है तुमने यहाँ तक कि जो डिश मैंने बचाने के लिए कहा था वह भी तुमने खा लिया। और अपने एमसी बता रहा होता है शट अप। और तभी पीछे से वहाँ पर उसके बॉस मीगू आती है और मीगू बता रही होती है क्या तुम लोग फिर से आर्ग्यू कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बॉस क्या आप भी लेट हो चुकी हैं खाना खाने में। वहाँ पर मीगू बता रही होती है क्या तुम भी सेम तुमने भी खाना नहीं खाया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह दोनों इन सभी की बातों को सुनते हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और
बताती है बॉस हमें अपने काम पर जाना है। मतलब वह दोनों चले जाते हैं और वहाँ पर मीहू अपने सैंडल को निकालती है और बैठ जाती है और बता रही होती है क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और ऐसा बैठी होती है मतलब मीहू। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है या ठीक है एक्चुअल में मैं यहाँ पर रिसेंटली डाइटिंग पे हूँ। वहाँ पर अपने एमसी के तभी पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और अपने एमसी इसे सुनकर एम्बेरस होता है। वहाँ पर मीहू इस चीज़ को सुनती है और शौक होती है। फिर मीहू हंसने लगती है। मीहू बता रही होती है जल्दी से मेरे पीछे आओ। वहाँ पर अपने एमसी कंफ्यूज होता है। मीहू बता रही होती है मैंने यहाँ ऑर्डर कर दिया है खाने को और यहाँ पर काफ़ी सारा है जो कि अकेले खा पाना मुश्किल है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है नहीं नहीं यह ठीक है, मैं आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर मीहू उसके सर पर उंगली रखती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब नहीं कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मीहू बता रही होती है यह हमारी कंपनी के मैनेजर के लिए है और मैं नहीं चाहती कि कंपनी का कोई मैनेजर अपने बीमारी के कारण और यहाँ पर फ्लेक्स करने के चक्कर में बीमार हो जाए और उसका काम रुक जाए। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है हमारी कंपनी का प्रोग्रेस रुक जाएगा अगर तुम यहाँ पर बीमार हो जाओगे और काफ़ी घट जाएगा जिससे कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। और मीहू बता रही होती है और इस ऐसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती, अगर ऐसा होगा तो। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है यहाँ पर काफ़ी सीरियस बात है। और मीहू बता रही होती है ऑफ कोर्स। और मीहू बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या यह कोई स्मॉल मैटर है, अगर ऐसा होगा तो कंपनी के काफ़ी सारे टाइम बर्बाद जाएंगे और कंपनी तुमसे बिलोंग करती है तुम्हारे काम से और तुम्हें इसके ऊपर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तुम अपने सेहत का ध्यान रखो और अपने खाने पीने का, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हायर अप से रिपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पर अपने इन सभी बातों को सुनता है और तभी उसके पेट से दोबारा गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है ऑल राइट थैंक यू बॉस। और हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपने एमसी बैठा होता है मीहू के कैबिन में और मीहू वहाँ पर आती है और वहाँ पर मतलब टिफिन को निकालने रखती है। तभी अपने एमसी का जो नज़र होता है वह तुम लोग देख सकते हो कहाँ पर पहुँचा होता है और अपने एमसी अपनी नज़रों को हटाता है। तभी वहाँ पर मीहू अपने टिफिन बॉक्स को ओपन करती है और उसे देती है और बताती है इसे खा लो। और अपने एमसी बता रहा होता है थैंक यू। तभी अपने एमसी उसे खाने जा रहा होता है, फिर रुकता है और बताता है तुमने इस फूड को किस स्टॉल से ऑर्डर किया है, यह काफ़ी मॉडर्न दिखता है। और अपने एमसी उसे देख रहा होता है और वहाँ पर मीहू बता रही होती है यह टेस्ट कैसा करता है। वहाँ पर अपने एमसी खाते हुए बता रहा होता है जो ग्रीन बीन है वह काफ़ी अच्छे से पके हैं लेकिन जो मीट का टेस्ट है वह काफ़ी बैड है। वहाँ पर मीहू इन सभी बातों को सुन रही होती है और अपने इनसे बता रहा होता है नेक्स्ट टाइम से आपको वहाँ से ऑर्डर नहीं करना चाहिए उस स्टॉल से, मैं काफ़ी अच्छे स्टॉल को जानता हूँ जहाँ से आपको ऑर्डर करना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे फूड मिलते हैं। वहाँ पर मीहू उन सभी बातों को सुनती है और वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है बॉस लेकिन आपके बारे में क्या, आप यहाँ पर खाने को नहीं खा रही हैं। तभी वहाँ पर मीहू अपने एमसी को देख रही होती है और बताती है मैं, और तभी मीहू बता रही होती है तुम पहले खा लो मैं इसे बाद में खा लूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आप यहाँ ऐसा कैसे कर सकती हैं। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है आपको सबसे पहले खाना चाहिए, मैं बाद में खा लूँगा। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है पहले तुम, फिर अपने एम से बता रहा होता है पहले तुम। और तभी उन दोनों के आई कांटेक्ट हो जाते हैं, वह दोनों एक दूसरे से चेहरे हटाते हैं और अपने एम से बता रहा होता है अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो यहाँ पर चावल ठंडे हो जाएंगे। वहाँ पर मीहू कुछ देर के लिए सोचती है, फिर मीहू वहाँ पर मतलब फूड को अलग करती है और मीहू एक प्लेट पे अपनी फूड को ले लेती है और बता रही होती है मैं बस इतना ही खाऊंगी और बाकी सारा तुम खा लो। वहाँ पर अपने एम से बता रहा होता है तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कम खा रही हो। वहाँ पर मीहू बता रही होती है मैं डाइटिंग पे हूँ। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम उसे छोड़ सकते हो लेकिन मैं बस इतना ही खाऊंगी। वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और सोचता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम अब बताओ कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है और तुम किस चीज़ पे टारगेट बनाती हो, तुम अपनी कंपनी को कैसे बड़ा करोगी, ऐसा अपने एमसी पूछ रहा होता है कंपनी के बारे में। तभी उसे मीहू को गुस्सा आता है और मीहू वहाँ पर अपने हाथ को पटकती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा ट्वीट दिया और तुम सिर्फ खाने को खाना बंद कर यहाँ पर बस पैसे 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 के ऊपर सोच रहे हो, कंपनी के पैसों के बारे में ही सोच रहे हो। वहाँ पर मीहू बता रही होती तुम सिर्फ पैसा पैसा और तुम मेरे बातों को नहीं सुन रहे हो। वहाँ पर अपनी एमसी की हालत तुम लोग देख सकते हो, अपने एमसी अपने मुंह के अंदर सारे खाने को भरा होता है और अपने एमसी उसे खाता है और बताता है तुमने फाइनली अपना रंग दिखा दिया है ना। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम बस मुझे अपनी प्लानिंग में फंसाना चाहती थी और तुमने यह प्लानिंग यूनिवर्सिटी टाइम से बना
रखे हैं, है ना। वहाँ पर मीहू इस चीज को सुनती है और हंसने लगती है और मीहू बता रही होती है, मैंने यह प्लान इसलिए बनाया था ताकि तुम काफी यूजफुल हो मेरे लिए। वहाँ पर अपने MC अपने खाने को खाने लगता है और बताता है, ठीक है मैं इस खाने को अभी अभी पूरा खा जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है, तुम मेरे डैड के कहे गए बातों को अपने दिल पर मत लेना। वहाँ पर अपने MC खाने को खा रहा होता है और बता रहा होता है, यार ठीक है चेयरमैन हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हैं, और बॉस मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके डैड काफी टाइम से सिंगल रहे हैं, इसलिए उन्हें काफी चिंता रही होगी आपको लेकर और आपके बॉयफ्रेंड के लेकर, इसीलिए वह आपके लिए बॉयफ्रेंड खोजना चाहते हैं। वहाँ पर मीहू इन सभी बातों को सुनती है। वहाँ पर अपना MC बता रहा होता है, यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है और यह काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अगर आपको किसी पर्सन में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता सकती हैं। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, बॉस आपको किस टाइप के लड़के पसंद है आप मुझे बता दीजिएगा, टिंटिन और मैं आपकी मदद करेंगे उसे खोजने में। वहाँ पर तभी उसकी बॉस अपनी MC के सर पे चॉपस्टिक से अटैक करती है और बताती है, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। वहाँ पर तभी अपने MC बता रहा होता है, तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे मारना बंद करो, तुम एक बच्चे की तरह यहाँ पर कर रही हो जैसे कि तुम यूनिवर्सिटी में लड़ती थी, है ना। और तभी मीहू वहाँ पर सर घुमा लेती है और मुंह फुला लेती है और मीहू बता रही होती है, तुम यहाँ पर क्या सोचती हो। वहाँ पर मीहू बता रही होती है, अगर मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए होगा तो मैं खुद से उसे पा सकती हूँ। तभी मीहू बता रही होती है, तुम यहाँ पर केयरफुल रहो, तुम अपने वर्ड को बोलते समय केयरफुल रहो, अगर मैंने टिंटिन से कुछ भी बुरी चीजें कह दी तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पीठ के पीछे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर अपने MC शॉप होता है और बताता है, मतलब मीहू के पास जाता है और बताता है, तुम इसे खा लो नहीं तो यहाँ पर चावल ठंडे हो जाएंगे। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, जल्दी करो और खा लो। वहाँ पर अपने MC तेजी से खाने को खाने लगता है और मीहू उसे देखती है और फिर मीहू वहाँ से उठती है और एक साइड में जाती है और फ्रिज से वाटर बॉटल को निकालती है और ओपन करती है और अपनी MC को दे देती है और बताती है, पी लो। वहाँ पर अपना MC उसे देखता है और उसकी वाटर बॉटल को लेता है और बताता है, थैंक यू। वहाँ पर अपने MC अपनी लंच बॉक्स को रखता है और वहाँ पर वाटर बॉटल को पी लेता है और वाटर बॉटल को रखता है जिसमें थोड़ी पानी बची होती है और वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, मेरा हो गया, थैंक यू बॉस। और वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, मैं अपनी काम पर जा रहा हूँ। और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है, ठीक है जाओ अपनी काम पर। और तभी वहाँ पर अपने MC चला जाता है और वहाँ पर उसकी बॉस मतलब टिफिन और बाकी सारी चीज़ों को क्लीन कर रही होती है। तभी वहाँ पर मीहू उस वाटर बॉटल को देखी होती है जिससे अपना MC पानी पिया होता है और मीहू बता रही होती है, यहाँ पर काफ़ी सारा वाटर बच चुका है, मुझे लगता है यह वेस्ट हो जाएगा। तभी मीहू को याद आया होता है कि इस वाटर बॉटल से अपना MC पानी पिया होता है। तभी मीहू आसपास में देखती है और फिर मीहू उस वाटर बॉटल से पीने लगती है और मीहू उसे पीते समय अपने MC को मतलब इमेजिन कर रही होती है जैसे कि वह आप मीहू को किस कर रहा हो, ऐसा इमेजिन कर रही होती है। और अब मीहू उस वाटर बॉटल से पानी पी लेती है, फिर अब अपने चेहरे को छुपाते हुए एम्बैरेस होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बताता है, जो हमारे डांस क्लिप था वह काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। वहाँ पर अपने MC बताता है, जल्दी से एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को इसके बारे में प्रिपेयर करो और उस क्लिप के न्यू क्लिप को रिलीज करो। और वहाँ पर वह लोग ऐसे ही काम को कर रहे होते हैं और अपने MC बता रहा होता है, जल्दी से जाओ और उस कॉमेंट सेक्शन को देखो, वहाँ पर वह चीज़ वायरल हो रही है या नहीं। और वहाँ पर ऐसे ही काम चल रहे होते हैं। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है, सभी के सभी अपने काम को कर रहे हैं और हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट इस टाइम पे चल रहे हैं। वहाँ पर अपने MC बताता है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ है, क्या उसे पहले ही सेटल किया गया है, ऐसा अपने MC पूछ रहा होता है और बताता है, जल्दी जाओ और सेकंड ग्रुप को कॉल करो और उसके ग्रुप लीडर को यहाँ पर लाओ। तभी वहाँ पर कैमरामैन आता है और बताता है, बॉस यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी बुरी तरीके से हो रही हैं। वहाँ पर अपने MC पूछता है, क्या हुआ। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है, जो हमारा ओरिजिनल वीडियो था उसे कॉपीराइट मिला है और जिस वीडियो से मिला है वह हमारे वीडियो से 10 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पर अपने MC बताता है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा क्लेम डाउन होना चाहिए, यह तो नॉर्मल है, हमारे लॉ डिपार्टमेंट से कहो इस वीडियो के ऊपर और इस कॉपीराइट के ऊपर, वह लोग इसे चेक कर लेंगे और उनसे एविडेंस देने के लिए कहो और इस कॉपीराइट को रिमूव कराओ। और अपने MC बता रहा होता है, और तुम लोग अपने काम को थोड़ी अच्छे तरीके से करो, वीडियो को काफ़ी अच्छे से चेक करो ताकि हम लोग यहाँ पर बार बार कॉपीराइट हमें ना मिल सके, इसके ऊपर तुम्हें एक्शन
लेना चाहिए। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है डैमेट हम लोगों की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, और तभी अपना एमसी बता रहा होता है यह ठीक है, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है यह प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर कैमरामैन बता रहा होता है मैं समझ गया। वहाँ पर कैमरामैन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है जब मैं यहाँ पर प्रमोट हो चुका हूँ एक मैनेजर के तौर पे, तब भी मेरा काम थोड़ा सेम ही है, पहले जैसा ही है, लेकिन बस मुझे यहाँ पर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम भी देखने होते हैं और अपने मैनेजमेंट टीम को मैनेज भी करना होता है। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे वीडियो के डिटेल्स और इशू जैसे प्रॉब्लम तो पहले भी आया करती थी, वह मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी थक चुका हूँ। तभी अपने एमसी वहाँ पर रिलैक्स होने की कोशिश करता है। फिर उसे वहाँ पर टिन की याद आने लगती है और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है जब मैं रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यह सारे आइडियाज़ आने लगते हैं, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द घर पर जाना होगा और चेक करना होगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह ठीक है, लाइफ इतना हार्ड रहता है। और वहाँ पर अपने एमसी अपनी सर को पकड़ता है और बताता है मैं बस यहाँ पर अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर शाम हो चुकी होती है और रात के तकरीबन 8 बज चुके होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है पीछे से काफ़ी सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। इन सभी गाड़ियों की आवाज़ को सुनते हुए कुछ फेमिलियर सा मेरे माइंड में अपीयर हो रहा है। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है टिन के बारे में और बताता है मुझे यहाँ पर जाकर उन लोगों से बात करनी होगी जल्द से जल्द, और मैं काफ़ी यहाँ पर इस टाइम पे और सेम टाइम पे मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। बस मैं खुद को क्लेम डाउन करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैंने उसे वीचैट के ऊपर बात किया था, लेकिन इस टाइम पे मैं उससे फेस टू फेस बातें करना चाहता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी सोचने लगता है टिन की कही गई बातें। वहाँ पर टिन बता रही होती है हम दोनों का नाम टिन है, और वहाँ पर अपने एमसी उसे सोचने लगता है और बताता है अगर तुम दोनों टिन हो तो मेरी टिन कौन है और इसका क्या मतलब। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या वह एक ही है या फिर उसके फैमिली की कोई और चिल्ड्रेन हो सकती है, या फिर यहाँ पर टाइम ट्रैवल है, या कोई मैजिक है, या फिर कोई क्लोन है। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है और अपने एमसी बताता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं यहाँ पर सच में असल बात को जानना चाहता हूँ। अपने एमसी बता रहा होता है इसके ऊपर बिलीव करना इम्पॉसिबल है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर टन्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि मुझे उनसे पूछना है। तभी वहाँ पर कोई और पर्सन आता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ चुकी है, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है तो हम लोग देखते हैं पीछे वाली कार उसे हॉर्न बजाने लगते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है सॉरी, और अपने एमसी वहाँ पर ड्राइव करते हुए अपनी घर की तरफ चला आता है और अपने एमसी अपने कांपते हुए हाथ से डोर को ओपन करता है और हम लोग देखते हैं अंदर दोनों सिस्टर मस्त ड्राइविंग ड्रेस को पहनकर टीवी देख रही होती हैं। तभी बड़ी वाली सिस्टर को कुछ सुनाई देता है और अपने एमसी अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर दोनों सिस्टर बैठे होते हैं सोफा के ऊपर और अपने एमसी बता रहा होता है तुमने यहाँ पर रैबिट सूट को क्यों पहना है, और तुम पोटैटो चिप्स कैसे खा सकती हो, और तुम यहाँ पर ड्रामा कैसे देख सकती हो, और तुम लोग यहाँ पर इतना क्लेम कैसे हो। वहाँ पर वह दोनों शांति से बैठे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है मैं पूरे दिन इस चीज़ के ऊपर काफ़ी देर तक सोचता रहता था और तुम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर छोटी वाली टिन आराम से बैठी होती है, वहाँ पर बड़ी वाली टिन थोड़ी सी मतलब डरी होती है और शांति से बैठी होती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं पूरे दिन काम करते समय इस बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर आसानी से और नॉर्मल तरीके से कैसे बैठ सकती हो। तभी हम लोग देखते हैं छोटी वाली टिन तेजी से जाती है और अपने एमसी के हाथों को पकड़ लेती है और पीछे अपनी पैरों से डोर को लॉक कर देती है। और तभी बड़ी वाली टिन भी अपने एमसी के बगल में आकर चिपक जाती है और बताते हैं दोनों तुम यहाँ पर गुस्सा मत करो। और उन दोनों की स्माइल को करते हुए देखकर अपने एमसी वहाँ पर ब्लश करने लगता है और तभी वह दोनों अपने एमसी को सोफा पे बैठाते हैं और वह दोनों उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं। वह दोनों बता रहे होते हैं हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया कि हम इसे तुमको कैसे एक्सप्लेन करें, और इसीलिए माहौल को रिलैक्सिंग बनाने के लिए हम दोनों ने यह सूट पहना है। और वहाँ पर वह दोनों एकदम सीधे होकर चेयर पे बैठ जाते हैं और वह दोनों बता रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर काफ़ी सीरियस हैं, इसलिए तुम अपने क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी उन्हें देखकर हैरान होता है और वहाँ पर अपने एमसी कुछ नहीं बोल पाता और बताता है या तभी हम लोग देखते हैं बड़ी वाली हंसती है, छोटी वाली भी हंसती है और अपने एमसी वहाँ पर बता रहा होता है तुम लोग मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो, तुम हंसना बंद करो और सीधे से बैठ जाओ। हम लोग देखते हैं वह दोनों अपने पैरों के ऊपर पैर रखते हैं और मुँह फुला लेते हैं और अपने एमसी उन्हें देखता है और वहाँ पर अपने एमसी
काफ़ी हैरान होता है और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जब यह दोनों मेरे सामने है तो मुझे यहाँ पर रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। और अपने एमसी वहाँ पर खांसता है। वह दोनों उसके तरफ देखते हैं, तभी बड़ी वाली टिनटिन उसे बताती है यह पी लो। और वहाँ पर अपने एमसी उस कप को नीचे से पकड़ता है, जिससे उसका हाथ काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है और अपने एमसी उसके मतलब कप में जो मिल्क होता है या फिर टी उसे छोड़ देता है। और वहाँ पर अपने एमसी को 100 सेल्सियस का एक चिकन की तरफ महसूस हुआ होता है। वहाँ पर वह दोनों इस चीज़ को देखकर हैरान होते हैं और अपने एमसी अपने हाथों को पकड़े होता है। तभी वह दोनों टिश्यू पेपर को निकालते हैं और उसके पास जाकर उसके हाथ को साफ करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और उसका जो चीज़ होता है वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर वह दोनों बता रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, वहाँ पर ऐसा पूछ रहे होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, इतना कप का जो वाटर है वह काफ़ी गर्म है। वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन पूछ रही होती है, तुमने यह क्या किया। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है किसने तुमसे कहा था कि तुम उसे डायरेक्टली पकड़ो, आम लोग तो उसे बगल से पकड़ते हैं और उसके हैंडल से, क्या तुम्हें नहीं पता। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है मुझे देखते हुए लग रहा है कि यह यहाँ पर जला नहीं है और इंजर्ड भी नहीं हुआ है। वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है हमें चेक करना चाहिए। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है जल्दी करो, तुम अपने पैंट निकालो और हमें चेक करने दो। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है जल्दी करो और ऑयल को लेकर आओ। वहाँ पर अपना एमसी उसे सुनता है और बताता है नहीं तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे खुद से कर लूँगा। और अपना एमसी तेज़ी से भागता है बाथरूम की तरफ और बाथरूम में जाने के बाद वहाँ पर शॉवर चालू करता है और अपनी चीज़ को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। और अपना एमसी बता रहा होता है उन्हें देखते हुए लगता है कि वह भी नर्वस है मेरी तरह। अपने एमसी बता रहा होता है यह ऐसा फील कर रहा है, यह ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कर रहा है। और अपने एमसी वहाँ पर अपने पैंट को बदल रहा होता है। तभी वहाँ पर दरवाजे पे वह दोनों सिस्टर नॉक करती हैं और बताते हैं जल्दी करो और इससे तुम बदल लो, नहीं तो तुम यहाँ पर बीमार पड़ सकते हो। अपने एमसी वहाँ पर बदल कर आ चुका होता है। उसे देखने के बाद वहाँ पर वह दोनों सिस्टर हंस रही होती हैं। वहाँ पर अपने एमसी शांति से बैठा होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम गाइस, और हम लोग देखते हैं वह दोनों एकदम सीधे तरीके से बैठ जाते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है वो तो तुमने जो मदर रिलेटिव बता रहे थे उस पर्सन के बारे में जिसके पास 2 वाइफ थी लेकिन उसे पता नहीं था, वह सारी बातें मेरे बारे में थी ना। वहाँ पर बड़ी वाली सिस्टर बता रही होती है तुमने कहा ना। वहाँ पर बड़ी वाली बता रही होती है लेकिन हमने डिस्कस किया था कि हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। वहाँ पर छोटी वाली बता रही होती है इस इडियट से मैंने यह कहा लेकिन इसे देखो तो। वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है इसे यह भी नहीं पता चला कि इसके घर में क्या है और यह काफ़ी स्टूपिड है। वहाँ पर वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और अपने एमसी वहाँ पर एम्बैरेस हो रहा होता है और अपने एमसी वहाँ पर बता रहा होता है तुम यहाँ पर टॉपिक को चेंज मत करो, तुम यहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत है। और तभी अपना एमसी खुद से वहाँ पर हंसने लगता है उन लोगों को देखने के बाद। वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती है तुम हमें बेवकूफ़ कैसे बना सकते हो, तुम यहाँ पर पागल बना रहे हो हम लोगों को, यहाँ पर हंसना बंद करो। और छोटी वाली टिनटिन अपने एमसी को पिलो से मारती है और बताती है हंसना बंद करो। वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है यह तुम्हारी गलती है और तुम्हें ब्लेम देना चाहिए, तुम इतने साल होने के बाद भी तुमने यहाँ पर डिस्कवर नहीं कर पाए है ना। और तभी छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है यह पहली बार था, उसे पहली बार देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए था कि हम दोनों एक नहीं बल्कि 2 हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन भी हंस रही होती है। छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है सिस्टर आप भी इसकी तरह हंस क्यों रहे हैं। वहाँ पर अपने एमसी खांसता है और बताता है ठीक है सबसे पहले हमें इसे चीज़ को सेटल कर देना चाहिए। वह दोनों शांत बैठे होते हैं और अपने इनसे बता रहा होता है सबसे पहले तुम बताओ लास्ट नाइट जो चीज़ हुआ था, मतलब लास्ट नाइट तुम दोनों ने साथ मिलकर मुझे बेड पे ले गए थे ना। वहाँ पर दोनों सिस्टर बता रहे थे ऑफ कोर्स, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, हम कैसे एक इतने भारी पर्सन को आसानी से उठा सकते हैं, हम दोनों ने साथ में तुम्हें उठाया था। और वहाँ पर बड़ी वाली सिस्टर बता रही होती है जब हम तुम्हें बेड पे ले जा रहे थे तो उससे पहले हमने तुम्हें नहलाया था। और वहाँ पर अपने एमसी उस चीज को समझता है और ब्लश कर रहा होता है। तभी छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है तुम एक पिग की तरह काफी मोटे हो चुके हो और काफी भारी हो चुके हो। बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है हमने तुम्हारे बॉडी को अच्छे से धोया था और तुम्हारी बॉडी से काफी सारे वाइन की बदबू आ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा वाइन पीने की। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं वहाँ पर काफी हैप्पी था और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और तुम मीहू से पूछ सकती हो, वह यहाँ पर विटनेस है और मैंने वहाँ पर कोई भी अजीब चीजें नहीं की। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन उसे फोटो दिखाते हुए बता रही होती है हाँ हमने तुम्हारे अंडरवेयर को भी चेक किया था। और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं हम लोगों ने
तुम्हारे ड्रेस को काफ़ी पहले ही धो दिया है और उसमें से भी काफ़ी सारी बदबू आ रही थी। अपना एमसी अपनी हालत को देखता है और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है, जब मैं सो रहा था तो तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे थे, या तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, यह उसका आइडिया था। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन शांत रहती है और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, हे तुम क्या कह रही हो, जब हम वो चीज कर रहे थे तो तुम्हें भी काफी मजा आ रहा था। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, तुम लोग दोबारा से टॉपिक को चेंज कर रहे हो, जल्दी करो और शांत हो जाओ। और हम लोग देखते हैं वह दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं और बताते हैं, और अपने एमसी से देखता है और अपने एमसी उनके सामने जाता है और उनके मुंह को पकड़ता है और चेक करने लगता है। और अपने एमसी उन दोनों के दांतों को और ओठ को चेक कर रहा होता है और बताता है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हूँ। और अपने एमसी उनके हर एक चीज को देख रहा होता है, मतलब उनके ब्रेस्ट को भी देखता है और फिर छोटी वाली ब्रेस्ट को और फिर बड़ी वाली टिनटिन को देखता है और उनके पैरों को देखता है। और बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, हे तुम क्या कर रहे हो। अपने एमसी उसके पैरों को देखता है, फिर छोटी वाली टिनटिन के पैरों को देखता है। छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, यह काफी एक्साइटेड है, इसलिए यह ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे कि हम उसके टॉय हैं। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, यह यहाँ पर क्या कर रहा है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अपने एमसी उसके पैरों को पकड़े होता है और अपने एमसी बता रहा होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोगों में डिफरेंट हो। वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, यह यहाँ पर क्या हो सकता है। और अपने एमसी काफी सारे बातों को सोच रहा होता है और बताता है, क्या यह दोनों क्लोन है। और अपने एमसी उससे सोचता है, फिर कहता है, मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, जोंग तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर एक टॉपिक को चुनना है और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। वहाँ पर अपने एमसी खुद के सर को संभालते हुए बता रहा होता है, क्या यह दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और बाद में एक हो सकते हैं। वहाँ पर अपने एमसी काफी सारे फैंटेसी थ्योरी को सोच रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, तुम रुको एक मिनट, ये रुको। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मुझे लगता है कि क्लोन, हाँ यहाँ पर क्लोन हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी अपने सर को पकड़ा होता है, बड़ी वाली टिनटिन उसे देख रही होती है। अपने एमसी अपने सर को पकड़े होता है और घबरा रहा होता है। तभी बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, शायद हमें उसे सारी चीजें के बारे में बता देना चाहिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में काफी सारे टॉपिक के बारे में सोच रहा होता है और बताता है, मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं, मुझे यहाँ पर क्या क्वेश्चन करना चाहिए। अपने एमसी बता रहा होता है, मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, मुझे लगता है यह यहाँ पर पागल हो जाएगा। हम दोनों को देखने के बाद यह काफी शॉक हुआ है। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, मुझे लगता है यह फैंटेसी नहीं है। और वहाँ पर अपनी एमसी इसे सुनता है और हैरान होता है। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है, ठीक है समझाओ। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करती है। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है स्टोरी को और बताती है, यह लॉन्ग टाइम है जब हम दोनों ट्विन सिस्टर थे। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, हम दिखने में काफ़ी सिमिलर लगते थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं लगते थे। जब हम लोग सेम ड्रेस पहन लेते थे और सेम हेयर स्टाइल और सेम टॉयस को लेते थे तो हम दोनों दिखने में काफ़ी सेम लगते थे। बाकी सारे लोग कहते थे यह रेगुलर ट्विन सिस्टर की तरह नहीं बल्कि काफ़ी सिमिलर लगते थे और बाकी सारे लोग पहचान भी नहीं पाते थे और आसपास में ऐसे ही बातें करते थे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, वो ट्विन सिस्टर, हाँ ट्विन सिस्टर तो ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है। तभी उसे याद आ रहा होता है ट्विन सिस्टर और अपने एमसी उठता है और बताता है, तुम दोनों ट्विन सिस्टर हो। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही थी, हाँ हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं जैसा तुम सोच रहे हो। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, हम लोग दिखने में एकदम सेम थे, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी 2 एग्जाम क्लियर करने की। और अपने एमसी बता रहा होता है, ओ तो तुम लोग ऐसा कह रहे हो। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, हाँ हम दोनों दिखने में भी सेम थे और हमारा दिमाग भी काफी स्मार्ट था और हम लोग जो याद करते थे वह दूसरे पर्सन को भी पता चल जाया करता था, इसलिए हम दोनों ने 2 एग्जाम नहीं दिया। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, हम लोग अपने टाइम को इस चीज पर वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, इसका क्या लॉजिक हुआ। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, तुम दोनों 2 पर्सन हो, इसलिए तुम्हें स्टडी भी करना चाहिए था और एग्जाम भी देना चाहिए था। छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है, अगर क्या हो कि मैं ऐसा कहूँ कि दोनों पर्सन 2 तो हैं बल्कि 1 हैं, हमारे पास एडिशनल 24 आवर था। वहाँ पर अपने एमसी उसे सोचता है और बताता है, तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, तुम नॉनसेंस की तरह बातें कर रहे हो। तभी अपनी एमसी कुछ रियलाइज करता है और अपनी एमसी बता रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है, हाँ हम लोग यहाँ पर क्लोन नहीं है बल्कि हम लोग अटैच हैं, मतलब एक पर्सन जो सोचता है वह दूसरा पर्सन भी सोचता
करता है। वहाँ पर अपने एमसी उसने देखते हुए बताता है, ये क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोग यहाँ पर क्या क्रेजी बातें कर रहे हो। वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बड़ी वाली टिंटिन बता रही होती है, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसे बाकी सारे लोग कहते थे। वहाँ पर बड़ी वाली टिंटिन अपने चेहरे को छुपा लेती है और रोने लगती है और छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। छोटी वाली टिंटिन अपने एमसी से बताती है, तुम अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर यूज करो, बाकी सारे लोग ऐसा कहते हैं लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकती। अपने एमसी वहाँ पर शांत हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन तो ऐसा ही सोचता है, क्या तुम्हारे अंकल आंटी ने इसके ऊपर एग्री कर दिया था। वहाँ पर बड़ी वाली टिंटिन बता रही होती है, यह इतना भी सिंपल नहीं था। बड़ी वाली टिंटिन बता रही होती, जब पहली बार हमने अपनी डैड से इस बारे में बताया तो उन्हें लगा कि वहाँ पर हम लोगों के मेंटल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में हमारे मेंटल चेकअप के लिए भेज दिया था। अपने एमसी बता रहा होता है, दैट ग्रेट, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग भी यहाँ पर खराब हो चुका है। और अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन तुमने वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल से कैसे स्केप किया तुम दोनों ने। तभी छोटी वाली टिंटिन अपने एमसी के चेहरे पर एक लात मारती है और बताती है, मेंटल हो गए तुम, तुम्हारे दिमाग में मेंटल प्रॉब्लम है, हमारे नहीं। और छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, तुम यहाँ पर क्या बकवास सोच रहे हो, बस हम लोग नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा एडवांस है, हम दोनों जो सोचते हैं वह एक दूसरे को पता चल जाया करता था। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन उससे बता रही होती है, यह कुछ ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, हम लोग थोड़े से एडवांस हैं, हमारे दिमाग की कैपेसिटी कुछ अच्छी है, इसलिए हम तुमसे अलग हैं। और तभी छोटी वाली टिंटिन अपने कप को पीते हुए बता रही होती है, इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, आखिर हम लोग हर चीज को पॉसिबल करने के लिए ही जीते हैं, हम लोग जो चाहें वह पॉसिबल हो सकता है। तभी छोटी वाली टिंटिन अपने एमसी के सामने पैर रखती है और बताती है, जल्दी से मेरे पैरों में खुजली करो। वहाँ पर अपने एमसी उसके पैरों को खुजलाने लगता है। तभी बड़ी वाली टिंटिन बताती है, हाँ मेरे पैरों में भी करो। और वहाँ पर अपने एमसी से देखता है और बताता है, क्या तुम दोनों अपने पैरों की बदबूदार स्मेल से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, हम दोनों ने अपने पैरों को क्लीन कर दिया है और हम इसे डेली क्लीन करते हैं, तुम ऐसा मत कहो, हमारा पैर तुम्हारे पैर की तरह स्मेल नहीं करता। वहाँ पर बड़ी वाली टिंटिन बता रही होती है, वह हंस रहा है और उसकी हंसी काफी इविल है। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, क्या हमें उसे लात मारना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपने दिमाग को क्लेम करना चाहिए और इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने एमसी बता रहा होता है, इसके स्टोरी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं और यह दोनों दिखने में भी सेम है, शायद इसी के कारण इन दोनों को अच्छे तरीके से नहीं जान पाया, लेकिन आज पहली बार और फाइनली हम लोग जब खुलकर बातें कर रहे हैं तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और अपने इनसे बता रहा होता है, यह लोग इसलिए इतना जीनियस हैं क्योंकि इनका दिमाग काफी तेज चलता है, लेकिन देखा जाए इन दोनों को तो यह दोनों उन चीजों में इतने भी अच्छे नहीं है। अपने इनसे बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक प्रॉब्लम है। अपने इनसे बता रहा होता है, क्या सच में जुड़वा बच्चे ऐसे ही एक्ट करते हैं एक दूसरे से सेम। तभी अपने एमसी को कुछ रियलाइज होता है और अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है, जब मैं तुम लोगों से डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो क्या मैं एक साथ 2 लड़कियों के साथ डेट कर रहा था। वहाँ पर वह दोनों बता रहे होते हैं, हाँ। वहाँ पर छोटी वाली टिंटिन बता रही होती है, यह तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा, अगर दुनिया को पता चलता है इस बारे में तो सारे दुनिया के जो मेल होंगे वह तुम पे जेलस होंगे और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वहाँ पर बड़ी वाली टिंटिन बता रही होती है, इडियट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अपने एमसी वहाँ पर हैरान होता है और अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट किस किसे किया। वह दोनों वहाँ पर कुछ देर के लिए शांत रहते हैं। तभी छोटी वाली टिंटिन अपनी बारों को खुजाती है और हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिंटिन ब्लश करते हुए अपना हाथ ऊपर करती है। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी से सुनकर हैरान होता है और सोचने लगता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, जब समर ब्रेक के टाइम पे जब मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी होटल के अंदर तो वहाँ पर कौन था। वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद वह दोनों थोड़ी देर के लिए शॉक होते हैं। फिर छोटी वाली टिंटिन अपने हाथ को उठाती है और अपना एमसी वहाँ पर इसे सुनकर शॉक होता है और अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है, जब सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने उस चीज को किया था तो तुमने कहा था कि यह तुम्हारा पीरियड है, क्या उस टाइम पे भी। तभी हम लोग देखते हैं वह दोनों शांत रहते हैं।
वहाँ पर बड़ी वाली टिन बता रही होती है मैं, तभी वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है यह तुम्हारी वजह से है, तुम इसके प्यार में पहले गिरी और इससे उसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। वह एक साथ दो लड़कियों के साथ रहता था और तभी अपने एमसी इस चीज को सुनता है और हैरान होता है। तभी छोटी वाली टिन बता रही होती है लेकिन इसमें हमारा तो लॉस हुआ। वहाँ पर बड़ी वाली टिन बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, तो बाद में तुम भी उसके प्यार में गिर चुकी थी है ना। वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है यह तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे भी घसीट लिया। और बड़ी वाली टिन उससे मुंह फुला लेती है और बताती है तुमने क्या कहा, तुम इसे दोबारा कहने की हिम्मत करो। छोटी वाली टिन बता रही होती है ऑलराइट मैं इसे कहूंगी, मैं बार बार इसे कहूंगी, तुम्हारी वजह से मैं भी इसमें आ गई। तुमने कहा कि तुम आगे से कपड़े को धो दोगी लेकिन तुम कभी भी कपड़े को नहीं धोती हो और मुझे ही धोना पड़ता है। और वहाँ पर अपने से बता रहा होता है क्या तुम अपनी आर्ग्यू को बंद कर सकती हो। तभी वहाँ पर वह तुम्हें बता रहे होते या तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। अपना एमसी से सुनता है और अपने एमसी बता रहा होता है आई एम सॉरी प्लीज कंटिन्यू। और अपने एमसी उन्हें देख रहा होता है और अपने मन में बता रहा होता है यहाँ पर सडनली काफी ज्यादा साइलेंस हो चुका है। मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या सोचना चाहिए और क्या फैसला लेना चाहिए। अपने एमसी बता रहा होता है मैं, और वहाँ पर वह दोनों उसे सुन रहे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है हम गाइस। और अपने एमसी फिर शांत हो जाता है और वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है जल्दी से अपने पॉइंट पे आओ। और बड़ी वाली टिन बता रही होती है उसे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। और वहाँ पर वह दोनों शांति से बैठे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा इससे हम लोगों का फ्यूचर तय होगा, इसलिए मुझे केयरफुल होना चाहिए। अपना एमसी बता रहा होता है मुझे अगर अपने दिल के बारे में सुनना चाहिए और उसे क्लियर कर बताना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं टिन को खो दूंगा। तभी अपना एमसी वहाँ पर शांत रहता है, वह लोग उसे देख रहे होते हैं। अपने एमसी दूसरी तरफ सर हटाते हुए बताता है तुमने जो स्टोरी बताई थी कि तुम्हारे पेरेंट्स के जो रिलेटिव थे उन्होंने जब पता चला कि उनके पास 2 वाइफ थी तो उन्होंने वहाँ पर क्या काम किया। वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद वह दोनों हैरान होते हैं और बड़ी वाली टिन शांत होती है, अपने एमसी शांत होता है। लेकिन छोटी वाली टिन तेजी से जाती है और अपनी एमसी के अंडों पर पैर रख देती है और अपने एमसी की हालत तुम लोग देख सकते हो। फिर छोटी वाली टिन अपने एमसी को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और बताती है स्टूपिड यह तुम्हारी गलती है और इसका क्या मतलब हुआ, अगर तुम यहाँ पर घर पर नहीं आते तो तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता चला होता है। और वह लोग लड़ झगड़ रहे होती हैं और बड़ी वाली टिन पीछे बैठी होती है शांति से और अपना एमसी बता रहा होता है तुम क्या कर रही हो, अगर मैं घर पर नहीं आता तो क्या तुम हमेशा के लिए छुपी रहती। वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है हाँ यह तुम्हारी गलती थी, हमने ऐसा ही प्लान किया था। बड़ी वाली टिन बता रही होती है क्या तुम अपना आर्ग्यू बंद कर सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम दोनों का हेयर स्टाइल फेस इवन ब्रेस्ट तक भी सेम है और तुम्हारे पैर भी सेम है, कोई अगर पर्सन तुम दोनों को देखकर बता दे कि कोई तुम दोनों में कोई भी कमी है और तुम दोनों एक दूसरे से दिखने में अलग हो तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगा। वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना सरनेम बदलकर हमारे पेरेंट्स के सरनेम रख लेना चाहिए। और वह लोग ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं। वहाँ पर बड़ी वाली टिन बता रही होती है तुम लोग झगड़ना बंद करो। तभी अपने इनसे बता रहा होता है तुम मेरे घर के अंदर तुम छुपी हो काफी दिनों से और तुम यहाँ पर इतनी तेजी से मुझे से बातें कर रही हो जैसे कि मैं ही यहाँ पर गलत हूँ। वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है हाँ यह तुम्हारा ही गलती है और तुमने यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट हम दोनों पे उठाए हैं। वहाँ पर बड़ी वाली टिन घबरा रही होती है उन लोगों को देखते हुए। फिर बड़ी वाली टिन उन दोनों के सर पर एक पंच लगाती है और बताती है क्या तुम लोग चुप हो सकते हो। वहाँ पर वह दोनों के ऊपर चोट लग गई होती है और बड़ी वाली टिन बता रही होती है मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम अपनी आर्ग्यू को बंद करो लेकिन तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है यह मेरा पहली बार था 4 साल के अंदर जब मैंने आर्ग्यू स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि मुझे इसे कैसे रोकना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मेरे लिए भी सेम बात है। वहाँ पर इसे सुनने के बाद बड़ी वाली टिन थोड़ी देर के लिए शांत रहती है फिर वहाँ पर हंसने लगती है। इसे देखने के बाद वह लोग हंसने लगते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसके नेबर जो कि बता रहे होते हैं यहाँ पर रात काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम लोग अपना शोर शराबा बंद कर सकते हो, मेरा बच्चा यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा है अपनी होमवर्क को। तभी उसका बेटा होता है वह बताता है मॉम मैंने पहले ही अपने होमवर्क को फिनिश कर लिया है। अपना एमसी बता रहा होता है आई एम सॉरी
अपने एमसी एक राहत की सांस लेता है और अपने एमसी बता रहा होता है जो हमारी पड़ोसी है उनका एक यंगर सिस्टर है जो कि अभी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है हाई स्कूल का, इसलिए वह काफ़ी नर्वस है। हमें यहाँ पर शांति बनाए रखनी होगी और हमारे जो घर है वह साउंड प्रूफ नहीं है। और अपने एमसी बता रहा होता है कल मैंने तुमसे ब्रेकअप के बारे में कहा था, इसलिए मैं उसके बारे में सॉरी कहना चाहता हूँ और मुझे एक चीज़ के बारे में और सॉरी कहना है। और अपने एमसी वहाँ पर शांत होता है और अपने एमसी वहाँ पर बता रहा होता है मैं, और वह दोनों बता रहे होते तुम्हें और क्या कहना है। और तभी अपने एमसी वहाँ पर शांत रहता है, जिसे देखने के बाद छोटी वाली टिनटिन भी शांत रहती है और उसे देख रही होती है। बड़ी वाली टिनटिन भी उसे देख रही होती है और अपने एमसी बताता है ठीक है अब हम लोग साथ में रहेंगे इस घर में। और इसे सुनने के बाद वह दोनों हैरान होती हैं और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, छोटी वाली टिनटिन की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर रो क्यों रहे हो, तुम लोग रोना बंद करो। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं ऐसा कहने वाला हूँ, इसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था, काफी पहले ही। तभी छोटी वाली टिनटिन बता रही थी क्या क्या तुमने क्या कहा। तभी छोटी वाली टिनटिन अपनी एमसी को मारने लगती है और बताती है तुम बास्टर्ड, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहिए था। और अपनी एमसी वहाँ पर शांत रहता है। फिर छोटी वाली टिनटिन उसे पकड़ लेती है और बताती है तुमने आज यह प्रैंक करके हम दोनों को एक साथ डरा दिया था, तुम्हें पता है मैं पूरे दिन कितना डर रही थी इस चीज को जानने के बाद। तभी बड़ी वाली टिनटिन आती है और अपनी एमसी के हाथों को पकड़ लेती है और बताती है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूंगी क्योंकि हम लोगों में काफी गलतफहमियां हो गई थी। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना काफी ज्यादा लक इस लाइफ में यूज कर लिया है, अगर मैं अगली लाइफ में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं इमीडिएटली मर जाऊंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मुझे इस लाइफ को जीने में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और तभी वहाँ पर जो छोटी वाली टिनटिन होती है वह बताती है कोई बात नहीं, लेकिन इस लाइफ में हम लोग साथ में रहेंगे और हम लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है हाँ अगर देखा जाए तो तुम इस वर्ल्ड के काफी लकी पर्सन होंगे और तुम्हें तो यहाँ पर काफी प्रॉफिट मिला होगा, ऐसा बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी भूख लगी है और अभी तक हम लोगों ने अपना डिनर भी नहीं किया। वहाँ पर तभी बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है हाँ चलो हम लोग मिलकर डिनर बनाते हैं, हम लोग काफी सारे फूड को प्रिपेयर करेंगे। छोटी वाली बता रही होती है ओके आज मैं काफी नर्वस थी इसलिए मैंने यहाँ पर लंच भी नहीं किया। वह दोनों डिनर को बनाने जा रहे होते हैं और अपने एमसी उन्हें देखता है और अपनी सेट को ऊपर करता है और बताता है तुम लोग यहीं पर रुको मुझे डिनर बनाने दो। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर बड़ी वाली बता रही होती है क्या क्या तुम यहाँ पर थके नहीं हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है कॉलेज टाइम पे मैंने इन सभी कामों को पहले ही सीख लिया था, जब मैं अपने काम को खत्म कर लेता था तो मैं ऐसी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था जैसे खाना बनाना और भी काम करना। और अपने एमसी बता रहा होता है और मैंने उसी टाइम पे खाना बनाना भी सीख लिया था और मैं अपनी कुकिंग स्किल को तुम्हारे लिए यूज करना चाहता हूँ। और अपने एमसी वहाँ पर ब्लश करने लगता है। वहाँ पर वह दोनों बता रही होती हैं ऑल राइट जल्दी जाओ और मेरे लिए यहाँ पर टोफू सूप। और तभी दूसरी वाली बता रही होती है नहीं जिनजियन टोफू बनाओ। और तभी इन दोनों की बातें मतलब अलग अलग डिश होती हैं। तभी इस बात को लेकर वह दोनों लड़ने लगती हैं और बताती है नहीं टोफू सूप, दूसरी बता रही होती है जिनजियन सूप। और इस बात पर वह लोग काफी तेज लड़ने लगती हैं एक दूसरे के बालों को पकड़कर। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं दोनों चीज बना लूंगा, तुम बस लड़ना बंद करो। और अपने एमसी उनकी लड़ाई को शांत कराता है। वह दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेती हैं और अपनी बता रहा होता है तुम दोनों को देखते हुए मुझे काफी अजीब लग रहा है, क्या ऐसे ही ड्रीम्स होते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जब मैं तुम्हें कभी डिनर या लंच पे ले जाया करता तो मुझे वहाँ पर समझ नहीं आता था क्योंकि कभी तुम्हें वह चीज पसंद थी तो कभी तुम्हें वह चीज नहीं पसंद थी, शायद इसीलिए मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा सर दर्द हो जाया करता था, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। इस बात को सुनने के बाद वह दोनों ब्लश कर रही होती हैं। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर टीवी को चालू कर देता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप बैठकर टीवी देखो, मैं यहाँ पर डिनर को बनाता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी किचन में चला जाता है और बताता है दोनों से तब तक तुम लोग लहसुन को छील दो। वहाँ पर वह दोनों बताते हैं ठीक है। फिर वह दोनों लहसुन को छीलने के चक्कर में वहाँ पर लड़ने लगती हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है इस टाइम पे मुझे यह लाइफ जीने में काफी अच्छा लग रहा है, इन दोनों की जो हंसने की आवाज है वह मुझे काफी ज्यादा प्रीशियस लग रही है। और हम लोग देखते हैं वह लोग अपनी लंच को बना रहे होते हैं और
अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, मुझे लगता है कि यह कोई सपना है। अगर यह कोई सपना है फिर भी मैं यहाँ पर उठना नहीं चाहता हूँ। अपने एमसी बता रहा होता है यह फर्स्ट टाइम है जब हम लोग साथ में मिलकर डिनर किए हैं। यह काफ़ी हैप्पी फील कर रहा है कॉलेज टाइम के बाद, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी अपनी बेडरूम में आ चुका होता है और अपनी ड्रेस को निकालते हुए बता रहा होता है मुझे यहाँ पर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। अपने एमसी बता रहा होता है कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था और मुझे पता नहीं था उस टाइम पे मेरा हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। और अपने एमसी बता रहा होता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं वहाँ पर काफ़ी शॉक हो गया था और मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी और मैं काफ़ी सारी चीज़ों को सोच रहा था। और अपने एमसी बता रहा होता है ऐसे ही बातें। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से वह दोनों आ चुके होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी उन्हें पीछे मुड़कर देखता है तो वह दोनों अपने एमसी के रूम में आ चुके होते हैं और थोड़े थोड़े ब्लश कर रहे होते हैं। तभी अपने एमसी उन्हें देखकर हैरान होता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। वह दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है यह इसलिए है। और तभी अपना एमसी उन्हें देखता है। हम लोग देखते हैं वह तीनों बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और एक तरफ से बड़ी वाली उसके हाथ को पकड़ती है, एक तरफ से छोटी वाली उसके हाथ को पकड़ती है और छोटी वाली बता रही होती है मैं इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, फाइनली आज मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं वह दोनों अपनी एमसी को पकड़कर वहाँ पर देख सकते हो सुला देते हैं और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रही हो।